लेकिन ये फरवरी 2010 में भैया का फ़ोन आया राजेंद्र कुमार का। उन्होंने बताया कि भाई साहब वो उनका मनीष का फ़ोन आया था और उसको लड़के बहुत परेशान कर रहे हैं और आप उनके वार्डन से जाके मिल लें। मैं गया था, छोटा भैया गया था महेंद्र कुमार, और दो मेरे मित्र थे, एक पवन कुमार जैन एडवोकेट और एक इलम चंद। 4 लोग? हाँ, 4 लोग गए थे। हम वार्डन से मिले तो हमने सारी बात उनसे की। मनीष को बुलवाया, उससे पूछी उसकी परेशानियाँ और सारी उन्होंने डिटेल बताई कि इस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरा एडवर्सन आया हुआ है, मुझे कास्ट कमेंट किए जाते हैं ओपनली। अच्छा जी, और मुझे पढ़ते हुए वो डिस्टर्ब करते हैं। जो जो उसकी परेशानियाँ थी लड़कों के प्रति उन्होंने सारी उनको बता दी थी। तो लड़कों के नाम उन्होंने वार्डन साहब ने नोट करके रख लिए थे। उन्होंने ये वार्डन साहब ने ये कहा कि निश्चिंत रहे, मैं उनको अपने आप को हैंडल कर लूँगा, इस मैटर को दोबारा शिकायत का मौका नहीं आएगा। लेकिन जब पता चला कि बच्चे ने बताया कि कोई, हमने पूछा, बीच में आता जाता रहा। आपने रिटर्न कोई कंप्लेंट किया था? हाँ, रिटर्न में दी थी, छोटे भैया ने दी थी महेंद्र कुमार के हैंड राइटिंग में। तीसरे वाले भाई ने? हाँ, रिसीव भी करानी चाहिए बट उन्होंने रिसीव नहीं की। उन्होंने रिसीव नहीं किया? कल इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी कंप्लेंट लेकर रख लेता हूँ, रिसीव की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चित रहते। हमने उनकी बात का विश्वास कर लिया था। उन्होंने कहा मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ, अपने रिस्क पे आप लड़के को बाहर रूम दिला दीजिए। लेकिन आपने ये बात उनको नहीं बोली कि हमारा बच्चा, मतलब उसका जब कोई गलती नहीं है वो हॉस्टल में क्यों? देखिए सर, ऐसा है कि अब इतने बड़े इंस्टीट्यूट में किस तरह से बच्चा जाता है और हम इसे ज़्यादा तूल देते उस टाइम पे, शायद हो सकता है बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। हमने सोचा भी ये नॉर्मल हो जाएगा, ये जनरल में हमने देखा है कि लाइफ में होता है इस टाइप का। और ये भी था क्योंकि अब उनके हाथ में तो बड़ी पावर होती है, तो बच्चे को किसी भी तरह से डिमोलाइज कर सकते हैं। बच्चे के भविष्य सोचते हुए उसकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए आपको जाकर उसको उस टाइम पर तूल नहीं दिया, वो हो सकता है ये नॉर्मल हो जाएगी थी बात। मैंने भाई कोई बातें हो जाता है ऐसा, कहने मेरी गलती क्या है तब आपसे बोला? हाँ, तो भाई तेरी गलती है कि तू इस जाति में पैदा हो गया। कहने मेरी जाति में पैदा हो गया, मेरे हाथ में है क्या? मतलब कभी कभी इतना भावुक हो जाता था कि बहुत नर्वस हो जाता था कि मेरी गलती क्या है, कास्ट इस कास्ट में पैदा से, तो इस टाइप से वो भावुक हो जाता था। लेकिन हम लोगों ने तो क्या था सर, जब हम उसके पेरेंट्स 4 जने जा रहे हैं वहाँ पर, तब तो कम से कम उसको एक्शन लेना चाहिए ना। उपदेश देने लगे थे क्या, लेकिन उसको देखो अम्बेडकर साहब को जिसकी वजह से रिजर्वेशन मिला है, और वो तो कैसे पढ़ते थे, वो सबको कुछ, उनको कोई भी कुछ कहता रहता था, वो किससे मतलब नहीं करते थे हैं। और इस तरह से वो मतलब उपदेश दे रहे थे कंपेयर की सभी अम्बेडकर जैसे स्वभाव के हो कि हम कुछ भी कहें तुम सहन करो हैं, और पढ़ सकते तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो ना पढ़ो। कुल आके अब रिजल्ट ये निकल रहा है। पढ़ने में तो अच्छा था, पढ़ने में शुरू से बल्कि उसने कभी कोई ट्यूशन वगैरह भी नहीं की थी, अपने ही आप ही मतलब सब किया करता था, और पढ़ाई में तो अच्छा था। इंटर तो उसका कोई ट्यूशन नहीं लगा? कोई ट्यूशन नहीं था। इंटर तक कोई ट्यूशन नहीं किया? इंटर में कितने परसेंट आए थे उसके? हाई स्कूल में कितने थे? हाई स्कूल में भी आसपास 78 के आसपास, 78% के आसपास। बस सभी कंपटीशन क्लियर किए थे उसने, IIT का, भाभा का और NDA का, सबका। ये भाभा में जो क्या कहते हैं, पूरे इंडिया से सिर्फ 20 बच्चे लिए जाते, उसमें उसका नाम था। बच्चा टैलेंटेड था हमारा। हाँ, उसको IIT में जाना चाहता था, वो टेस्ट करके उसको IIT में भेजा। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों मनीष से मिलने गए हुए थे। हम उसके रूम में बैठे थे तो कोई बच्चा बाहर से आया, कुंडी लगा थी तब से, तो तुरंत दूसरे लड़के की आवाज आई, ओए ओए, उसके पेरेंट्स आए में। तो तभी उसने सबसे कुंडी खोल दी और भाग के कुंडी खोल के। तो उस समय तो हमें पता नहीं था ये सब इसके साथ में ऐसा इसको परेशान किया जा रहा है। वो तो बाद में जब हमको पता चला तो तब हमको पता चला था ये भी उसी घटना था, मतलब ऐसे ही इसके साथ होता था, इसको परेशान कर रहे थे। एक बार तो साहब ये हुआ, मैं अपने बड़े भाई के साथ में मनीष के पास गया हुआ था। हम बाहर IIT के जस्ट बाहर, वो अंडरग्राउंड एक होटल है,
ग्राउंड फ्लोर से अंदर सीढ़ी नीचे उतर के जिसके अंदर खाना खा रहे थे, तो हमारे बराबर में 5-7 लड़कों एक गैंग आगे बैठा, तो वो कमेंट्स मारा। तो तब मैं मनीष से पूछा, बेटा इनमें जो लड़के बैठे इनमें वो लड़के हैं क्या? कहना हाँ पापा है। आपने तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया उसका? उस समय साहब, उस समय मेरे को उचित नहीं लगा कि इसके वार्डन को हम उसकी अथॉरिटी को कंप्लेन करेंगे। बाहर सड़क पे लड़ने से अच्छा है कि इसकी अथॉरिटी को बताएंगे। यही सोच के भाई ने, मैंने भाई को बोला भैया इसको अथॉरिटी को बताया जाए सब, ये तो मेरी प्रॉब्लम तगड़ी हो रही है। तो इसके साथ आज जो IIT बोला नहीं बच्चा पढ़ाई में कमजोर था, आप IIT रुड़की वो सब चीज नहीं देख रहे हैं कि वो इसलिए उसकी आई क्यों। साहब मैं बच्चे को बाहर रख दिया और अगले महीने 1 महीने बाद में आया उधर, तो मैं बच्चे को देखा थोड़ा परेशान सा है। मैं वार्डन के पास भी गया तो वार्डन मैंने बोला साहब ये सब क्या हो रहा है, आपने हमारे बच्चे को बाहर करा दिया, ये तो गलत बात है, आपने कोई एक्शन लेना चाहिए था आपको, और बच्चे मेरा मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है। तो मैं बच्चे को मुझे यहाँ IIT हॉस्पिटल में लेके गया। IIT हॉस्पिटल में डॉक्टर रावत है, मैं उनसे मैं मिला, मैं बोला साहब ये सर ऐसे बात है, बच्चे को इसको काफी परेशान किया। बोला देखो मुझे कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा देख के हैं कि कुछ प्रेशर से मैं है, लेकिन फिर भी एक बार आप मैं ओपिनियन के लिए रेफर कर देता हूँ, आप दिखा लीजिए। मैं MH मेरठ गया, MH मेरठ में जो हमारे सर्जन डॉक्टर है OPD वहाँ गया, वहाँ जाकर मैंने बच्चे को दिखाया, उन्होंने बच्चे का पूरा चेकअप किया और फिर मेरे को बोला देखो ऐसा है बच्चे को भी थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता है, बच्चा थोड़ा प्रेशर में लग रहा है और आप इसको ये सेमेस्टर विड्रॉ कर दो इसका और अगले सेमेस्टर तक नॉर्मल हो जाए, इसको रिज्वाइन करा देंगे और जब रिज्वाइन कराऊंगा बता दूंगी। जब मैं बोला ठीक है मैम, तो उनकी एडवाइस के हिसाब से मैंने बच्चे को वो सेमेस्टर विड्रॉ कर दिया और बच्चे को मैं अपने साथ नासिक ले गया और मैं ट्रीटमेंट शुरू कर दिया बच्चे को। जब मुझे डॉक्टर MH मेरठ बुला रहा था, मैं बच्चे को देकर आ रहा था मेरे और मैं दवाई कंटिन्यू कर रहा था। तो जुलाई लास्ट वीक मैंने डॉक्टर से पूछा मैडम बताओ ये एडमिशन लेने की कंडीशन में है कि नहीं। बोला नहीं अब एडमिशन ये ले सकता है और डॉक्टर समझा रहे कि बेटा आराम से पढ़ना, कोई ज़्यादा मतलब बोर्ड लग पढ़ाई को खुश रहो एज पर डॉक्टर एडवाइस। मैं जाके उसको रीएडमिशन करा दिया और बच्चा बोला पापा मैं इन बच्चों के साथ नहीं रहूँगा इस हॉस्टल में, तो मुझे इन बच्चों से अलग करो। तो मैंने उसका हॉस्टल चेंज किया। मेरा बच्चा बिल्कुल वहाँ अकेला पड़ गया था, वो सारे एक हो गए थे। इस तरह कर करके मेरे लड़के को परेशान किया। कास्ट के पीछे कमेंट्स मारते तेरे कास्ट में इसमें है तो कोई गुनाह किया है क्या? एक ही बच्चा था मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया। वो हमें तो इंसाफ चाहिए। तो मेरा बड़ा भाई करिंदास और उनका जो एक दोस्त है वो दोनों एक तहरीर लिख के, तो आप एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए FIR लिख के। तो जो वहाँ थाने में लेके गए तो वो जो वहाँ पे इंस्पेक्टर वो हमारे एप्लीकेशन को फेंक के मार रहा था। हाँ वहाँ पे बड़ा रबिया कर रहे थे, वो बड़ा एप्लीकेशन हमारी तहरीर को फेंक के मार रहा था। उससे काफी उनकी फोटो भी भाई वगैरह से बोले नहीं आपको भाई ने ये लिख के दिया है और आप ये लिख के ला रहे हो। कहते वही भाई लिख के बोला है, लिख के दे के आओ। वो भाई जब उससे ले लिया उन्होंने तो उस समय तो उसको बॉडी नहीं दिखाई थी, उसकी बॉडी दिखाने वाले हॉस्पिटल से रास्ते में रोक के और उससे लिखवा लिया। उसकी तो कंडीशन क्या होगी, जिसका जवान बच्चा चला गया उसको तो दिमाग बिल्कुल गुम हो जाता है, बिल्कुल सोचने समझने की क्या उचित है क्या अनुचित है, वो दिमाग सोचने समझने शक्ति छीन जाती है उसमें। तो उससे लिखवा दिया। जब भी उसको बॉडी देख के वही भाई बोल रहे कि नहीं इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस बच्चे को उसको परेशान किया जा रहा था, तो इसलिए आप एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन बताओ हमको। तो वो नहीं ले रहे थे। फिर किसी तरह जो SO थे तो उन्होंने उसको रिसीव किया। 9-10 तारीख तक हमारी जब FIR नहीं लिखी रुड़की थाने ने, तो फिर मैंने अपना एक स्टाम्प पेपर पे रजिस्टर्ड बयान पूरा लिख के उसकी मैंने एक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा थाना रुड़की को मैंने थाना रुड़की को मैंने वो 22 रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दी। तो उसके भेजने के 3 दिन बाद में उधर गया मैं और मेरा भाई। तो वहाँ पे हम जो SO साहब से मिले और अभी यहाँ ग्राम पंचायत है कुछ इलेक्शन चल रहे हैं, अभी यहाँ सब बिजी हैं, तो आप 2-4 दिन बाद आइए।
तो हम 2-4 दिन बाद गए, तो जब हम 2-4 दिन बाद गए तो बोले कि नहीं ऐसा है, हम लड़कों को पेरेंट्स को बुला देते हैं और IIT स्टाफ को, और आप समझौता कर लो। उसके बाद हम जब भी जा रहे हैं हमको बोला समझौता कर लो। हम एसओ साहब बोले साहब हम समझौता क्या करें, किस चीज का समझौता करें? जब हमारे बच्चों को इतना परेशान किया जा रहा था, हम तब वहां पे बात करने गए, वार्डन साहब ने शिकायत करी, रिक्वेस्ट करी, और वार्डन साहब ने हमको धोखा दिया, और आज बोले कि समझौता करो। किस चीज का समझौता करें साहब? हमें तो आप हमारी FIR दर्ज करके एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो हमको बताइए। तभी हमको अंदर खान ने पता चला है कि हमारा जो बयान गया था उसके, हमारे बयान के अगले दिन ही इन्होंने रुड़की पुलिस ने इन 5 लड़कों के पेरेंट्स को बुलाया और आजाद भवन में इन्होंने मीटिंग की। इसी कारण हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। लड़के फंस रहे थे, नहीं कि साहब खुद बोल रहे साहब ये लड़के फंस रहे हैं, आप शरीफ लोग हो, तो आप भले लोग हो, हमको इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं वो, हैं कि आप इन लड़कों का बुरा नहीं करोगे। मैं बोला साहब यदि वो अपराधी हैं तो सजा मिलनी चाहिए, लो मेरा लड़का मुझे दे दो, लाओ, उसके बाद हम समझौता कर लेंगे। खैर एनीवे हम बहुत धक्के खाए, बहुत चक्कर लगाते रहे थाने के, हमारी शिकायत नहीं लिखी गई। तो मैंने जो हमारी एयरफोर्स की अथॉरिटी है, जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज है, मैं अपनी अथॉरिटी के सामने अपना ये पूरा केस लेके आया सामने। तो हमारी अथॉरिटी ने फिर एक एयरफोर्स के थ्रू एक एप्लीकेशन गई मेरी DM हरिद्वार के पास में, कॉपी टू IG देहरादून एंड कॉपी टू SSP हरिद्वार एंड कॉपी टू थाना रुड़की, इनके पास हमारी कॉपी गई। तो हमारी उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर जारी हुए जांच के, और CO रुड़की कमलेश उपाध्याय को नियुक्त किया गया जांच के लिए। तो CO रुड़की ने हमको सम्मन भेजा घर पे कि आप इस बारे में आगे हमसे मिलिए। तो मैं और मेरा भाई और हम 2-3 आदमी गए, CO मैडम से वहाँ मिले, उनको हमने सारी चीज़ें बताई, मैडम ऐसे ऐसे हमारे बच्चे के साथ हुआ था, वो हमारी FIR तो दर्ज कीजिए। तो बोले कि नहीं अभी 1-2 दिन लगेंगे। तो मैं बोला मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, बोले कोई बात नहीं मैं फ़ोन कर दूंगी आपके पास में। तो फिर मैं उसके फ़ोन का इंतजार करता रहा, मैं बीच में कॉन्टेक्ट किया तो मैडम फ़ोन नहीं उठाई है। बीच में फिर उसके सी ऑफिस में जो वहाँ पे उनके बाबू वगैरह हैं पुलिस वाले, उनसे मेरी बात हुई, यहाँ बोले हाँ चल रहा है, नहीं चल रहा है, इस तरह हाँ हूँ करके वो टाल देते थे। तो फिर फ़ोन आया मेरे पास में कि आप मैडम बोल रही है आप SSP हरिद्वार से मिलिए जाकर। तो मैं अपने भाई को भेजा, 2-3 बार वो SSP हरिद्वार के पास गया, 7 दिन वहाँ बैठे रहे, SSP साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैं यहाँ से गया कानपुर से वहाँ पे हरिद्वार में, तो दिन सारे शाम को रात के 9 बजे तक हम बैठे रहे, SSP साहब नहीं आए। तो फिर मैं आ गया। तो इस तरह हमारा, लेकिन हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। हमने सेम टाइम FIR के लिए 156(3) कोर्ट में भी लगा दी। जब इतना अप डाउन करके अथॉरिटी के पास जा रहे हैं और कोई मिलता नहीं, वहाँ पे बहुत परेशान हो गया, तो बड़ा दुख भी हो रहा था, मतलब बच्चा भी गया और कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, बहुत परेशान थे, बड़ी परेशान हालत में भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो फिर फाइनली 156(3) कोर्ट में डाला, जज साहब ने उधर ऑर्डर दिए FIR करने के, तब हमारी FIR दर्ज हुई। कब दर्ज हुई है? 24 अप्रैल को, 6 फरवरी 2011 से ये केस है, 4 जून 2011 तक, कितने दिन हो गए, अभी तक भी अपराधी लोग आजाद घूम रहे हैं। मेरे 2 लड़कियां हैं, वो पढ़ रही हैं, कोचिंग कर रही हैं, एक IIT कोचिंग कर रही है, एक मेडिकल के लिए हैं, पढ़ाई कर रही है, बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, कल को आई एम श्योर वो आ जाएंगे, किसी अच्छा इंस्टीट्यूट पकड़ेंगे हैं। तो अभी बताओ, मेरा अंदर से जो मेरे पूरे घर वालों का एक डर बैठा हुआ है कि ये कल को या तो इनको पढ़ाओ मत, इनको अनपढ़ रखो, यदि इनको पढ़ाओ है तो एक डर है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है और ये इनके साथ भी होगा, बहुत बच्चों के साथ इस तरह होता है। अब इस चीज का जवाब मैं सरकार से ही मांगता हूँ, बताओ क्या देगी।